प्रिय विद्यार्थिनः स्वागतम्। अद्य वयं व्याकरणशास्त्रस्य कारकप्रकरणं पठामः। अथ कारकप्रकरणम्। अस्य द्वितीयनाम विभक्त्यर्थः। अथः विभक्त्यर्थः इति ज्ञाप्रातिपदिकात् इत्यधिकृत्य स्वौ जस् अमौट् इत्यादि सूत्रेण गयन्तेभ्यः आबन्तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः सुबन्त प्रकरणे षड्लिङ्गेषु स्वादि प्रत्यया प्रथमा विभक्तेर आरभ्य सप्तमी यावत् पूर्वम उक्ता। अर्थात पूर्वम कथिता, पहले कह दिया गया। षड्लिंगों में सु आदि प्रत्ययों को पहले सुबंत प्रकरण में कह दिया गया। ज्ञन्तेभ्य आबन्तेभ्य से गी है जिनके अंत में और आप है जिनके अंत में। आप इतने टाप डाप चाप इत्यस्य ग्रहणम भवति। तो षड्लिंगेषु स्वादि प्रत्ययः सुऔजस् अमोट् सस् इत्यादि प्रत्ययः प्रथमा विभक्ति आरभ्य सप्तमी पर्यंतम पूर्वम उक्ता, अर्थात कथिता। तासां विभक्तीनां विशिष्टार्थ प्रतिपादनाय, उन्हीं विभक्तियों के विशेष अर्थ को प्रतिपादन करने के लिए, विशिष्ट अर्थ प्रतिपादनाय कथनाय विभक्त्यर्थ प्रकरणं प्रारभ्यते। कारक प्रकरणमिदं प्रारंभम कुर्मः। कारकाधिकारात् इदमेव कारक प्रकरणम् उच्यते। कारक इति सूत्रस्य अधिकारात् प्रभावेण इदम एव कारक प्रकरणम् इति उच्यते। इसको ही कारक प्रकरण कहा गया है। उच्यते कथ्यते कारक प्रकरणम्, अर्थात विभक्ति प्रकरणम्। तत्रादौ किं नाम कारकत्वम्? कारकस्य परिभाषा। तर्हि क्रियाजनकत्वं कारकत्वम्। क्रियाजनकत्वं कारकत्वम्। क्रियाजनकत्वम्, क्रिया का जनक के रूप में कारक को माना है। अग्रे क्रियां करोति निवर्तयति इति कारकम। जो क्रिया करता है अथवा क्रिया का निष्पादन करता है वो कारक है। क्रियान्वयितव्यम कारकत्वम वा, अर्थात जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध हो वह कारक है। अर्थात यस्या क्रिया सह अन्वय संबंधः स्यात्, क्रिया के साथ जिसका साक्षात संबंध स्यात् येषां तत्कारकम इति उच्यते। तस्य नाम कारकः इति कथितम्। यथा बालकः पठति, बालक पढ़ता है। बालकः, अत्र बालकः पठन क्रियायाम अन्वेति। अत्र बालकः, बालक पठन क्रिया का बालक के साथ साक्षात संबंध अस्ति। अतः बालकः कारकम्। अतः बालकः कारकम्, बालक जो है वो कारक है। तच्च स्वतंत्रकर्ता इति सूत्रेण नामना कर्तृकारकम इति अभिधीयते। तो स्वतंत्रकर्ता इति सूत्र के द्वारा उसको कर्ता कारक के नाम से उसको कहा गया। अभिधीयते कथ्यते कर्तृकारकम प्रथमा विभक्ति कर्ता कारकम इति अभिधीयते। पुस्तकम पठति, पुस्तकम पठति। अत्र पुस्तकम पठन क्रियायाम अन्वेति। अत्र पुस्तकम, पुस्तक का पठन क्रिया के साथ अन्वय है। अतः पुस्तकम कारकम, इसलिए पुस्तक क्या हुआ? कारक हुआ। तच्च, और उसे कर्तुरीपसिततमं कर्म इति सूत्रेण नामना कर्म कारकम इति अभिधीयते। तो कर्तुरीपसिततमं कर्म, इस सूत्र के द्वारा उसको कर्म कारक की संज्ञा दी गई। कर्तुः इपसिततमं कर्म, जो कर्ता को अभिषिप सर्वाधिक इप्सित हो वो कर्म।
तो उसको कर्म कारक जैसे पुस्तकम, पुस्तकम पठति, पुस्तक को पढ़ता है। तो पुस्तकम अत्र इप्सिततमम, अतः कर्म कारक। पुस्तक प्रथमा द्वितीया विभक्ति एक वचनस्य अम प्रत्यय तदा पुस्तकम। अग्रे कलमेन लिखति, अत्र कलमः लेखन क्रियायाम अन्वयति, कलम के द्वारा लिखता है। तो यहाँ कलम जो है वो लेखन क्रिया के साथ कलम का साक्षात संबंध अस्ति, अतः कलमः कारकम। इसलिए कलम जो है अनेन कारणेन कलमः कारकम अस्ति। तच्च साधकतमं करणम इति सूत्रेण नामना करण कारकम इति अभिधीयते। और उसी को साधकतमं करणम इस सूत्र के द्वारा करण कारकम इति नामना कथ्यते। साधकतमं करणम क्रिया सिद्धौ सहायकम, अत्यधिक सहायकम इति साधकतमम्। अत्र कलमेन लिखति, लिखन क्रियायाः अत्यधिक सहायकम कलम, तदा कलम कर्ण कारकम कलमेन। अग्रे भिक्षुकाय भिक्षाम ददाति, भिक्षुक के लिए भिक्षा देता है। अत्र भिक्षुकः दान क्रियायाम अन्वयति, भिक्षुक का दान क्रिया सह साक्षात संबंध अस्ति, अतः भिक्षुकः कारकम, भिक्षुक जो है वो कारक हुआ। और कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदानम इति सूत्रेण नामना संप्रदान कारकम इति अभिधीयते। अनेन सूत्रेण कर्मणा यम अभिप्रेति, कर्म के द्वारा जिसे अभिप्रेत किया जाए वो संप्रदान हुआ, तो संप्रदान कारक नाम से कथ्यते। अस्वात् पतति, अत्र अश्वः पतन क्रियायाम अन्वयति। अग्रे अस्वात् पतति, घोड़े से गिरता है। यहाँ जो अश्व है वो पतन क्रिया के साथ साक्षात संबंध अस्ति, अश्व इत्यस्य पतन क्रियायाम साक्षात संबंध अस्ति, अतः अश्व कारकम, अश्व जो है वो कारक हुआ। ध्रुम अपाय अपादानम इति सूत्रेण नामना अपादान कारकम इति अभिधीयते। ध्रुम पाय अपादानम अनेन सूत्रेण अश्वः पतन क्रियायाम अन्वयति, अनेन कारणेन अपादान कारकम इति कथ्यते। अग्रे कटहे उपविशति, अत्र कटहे आसने उपविशति बैठता है। अत्र कटह उपवेशन क्रियायाम अन्वयति, यहाँ जो है कट जो आसन है वो बैठने की क्रिया से उसका साक्षात संबंध है, अन्वय। अतः कटह कारकम, कट जो है वो कारक हुआ। और आधारो अधिकरणम, आधारो अधिकरणम इति सूत्रेण अधिकरण कारकम इति अभिधीयते। कटः उपवेशनस्य आधारः अस्ति, कट जो है चटाई जो है वो बैठने का आधार है, इसलिए आधारो अधिकरणम इस सूत्र के द्वारा और इसको अधिकरण कारक कहा गया। यद्यपि साक्षात क्रियायाम अन्वयस्तु कर्तृकारकस्य भवति, यद्यपि साक्षात क्रिया का अन्वय तो कर्ता कारक के साथ ही होता है। अन्यानि कारकाणि तो सहायकानि एव भवन्ति, अन्य कारक तो सहायक ही होते हैं। परम केनापि प्रकारेण क्रिया से अन्वयात कारकत्वं भवति, लेकिन कर्म कर्ण संप्रदान अपादान इत्यादि का किसी न किसी प्रकार से क्रिया के साथ साक्षात संबंध होता है, इसलिए उनमें कारकत्व होता है। निमित्त भेदादेकैव भिन्नः शक्ति प्रतीयते, सोढ़ा कर्तृत्वम् एवाहु तत्प्रवृत्तेर्निबन्धनम्, कर्ता कर्म च करणं च संप्रदानं तथैव च अपादानाधिकरणम् इत्याहु कारकाणि षट्। तो एते षट् कारकाणि सन्ति, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण इति कारकाणि षट्। सोढ़ा कर्तृत्वम एव आहु, 6 प्रकार का कर्तृत्व इनमें कहा गया है। वस्तुतः क्रियायाः निवृत्त्यर्थं प्रयुक्ता एषः द्रव्य शक्ति वर्तते। क्रिया से क्रिया के द्वारा क्रिया की निष्पत्ति के लिए प्रयुक्त ये द्रव्य शक्ति है। तस्या एव अपरम नाम कारकम, उसी का दूसरा नाम क्या है? द्वितीय नाम कारकम अस्ति। सा शक्ति मूल रूपेण
कर्तृत्वशक्तिः वर्तते, सा एव शक्ति मूर्तरूपेण कर्तृत्वशक्ति वर्तते अस्ति। सा एव अवान्तर व्यापार विवक्षा करण संप्रदानादि अभिषोढ़ा नाम अभिषोढ़ा। सा एव अवान्तर व्यापार विवक्षा, वो ही अवान्तर व्यापार विवक्षा कारणात् कर्ण संप्रदान इत्यादि नाम से 6 प्रकार षड प्रकार कथिता। अत्रापि कर्तुः प्राधान्यम, अत्रैव कर्तुः प्रधानताया कर्ण संप्रदानादीनां प्रवृत्ति निवृत्ति तदधीना भवति। कर्ण संप्रदान आदि कारकाणां प्रवृत्ति निवृत्ति च कर्तुः अधीना भवति इति तात्पर्य। विभक्तिषु संबंधे कारकत्वं नास्ति। षड विभक्तिषु संबंध विभक्तेः कारकत्वं नास्ति। सप्त विभक्तिषु संबंध विभक्तेः कारकत्वं नास्ति। जो संबंध जो विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति जो संबंध है, उसमें कारकत्व नहीं है। क्रिया से अन्वय अभावात्, क्रिया के साथ उसका साक्षात संबंध नहीं होने के कारण। यथा उदाहरणम देवदत्तस्य पुत्रम, पुत्र है गाम आनयति, देवदत्त का पुत्र गाय लाता है। वाक्ये अस्मिन् देवदत्तस्य इति षष्ठ्यन्त पदस्य, अस्मिन् वाक्ये देवदत्तस्य इति षष्ठ्यन्त पदस्य, ये जो षष्ठ्यन्त षष्ठी विभक्ति एक वचन का जो पद है, तो आनयति इति क्रिया पदेन सह साक्षात अन्वय नास्ति। इसका आनयति लाता है, तो इस क्रियापद के साथ साक्षात संबंध अर्थात अन्वय नहीं है। अतः देवदत्तस्य पदे अस्मिन् कारकत्वं नास्ति। एवं कर्ता कर्म करणादीनां नाम भी विभक्तयः एव प्रयुक्ता भवन्ति। तथा च विभक्ति भी कारकार्था अभिव्यक्ता भवन्ति। विभक्ति के द्वारा ही कारक के अर्थ जो है वो अभिव्यक्ता सन्ति, अभिव्यक्त होते हैं। अतः एव अस्य प्रकरणस्य नाम कारक प्रकरणं जातम्। अत्र विभक्तिषु आदौ प्रथमा विधायकं सूत्रम् अत्र प्रस्तूयते। अत्र सप्त विभक्तिषु आदौ प्रथमा विधायकं, प्रथमा विभक्तेर्विधायकं सूत्रम् आदौ प्रस्तूयते, कथ्यते इति भावः। धन्यवादः।